खबर जनपद बाराबंकी से है, जहां प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने जनसंपर्क में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। भाजपा के व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई। प्रभारी मंत्री ने की अभियान की शुरुआत। घर घर बांटे पत्रक, मास्क व सैनिटाइजर। मोदी के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा का व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान गुरुवार को शुरू हुआ। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने अभियान की शुरुआत की। बंकी मंडल अंतर्गत फरिश्तीपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यकाल अपेक्षाओं का था, जबकि दूसरी कार्यकाल आकांक्षाओं का है। कहा कि पहला कार्यकाल जहां जन धन, उज्ज्वला, सौभाग्य, शौचालय निर्माण जैसी लोकप्रिय योजनाओं व उरी और पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक जैसी साहसिक कार्यकाल के लिए जाना जाएगा। जिला महामंत्री संदीप गुप्ता ने किया। इस अवसर पर अभियान के मंडल प्रभारी हरिनाम सिंह वर्मा, विजय आनंद वाजपेयी, रोहित सिंह, मंडल अध्यक्ष संजीव वर्मा, डॉक्टर अवधेश वर्मा, राम सिंह चौहान सहित जायसवाल, अभिषेक जायसवाल मौजूद रहे। रोहित सिंह जी जिले के मीडिया प्रभारी, हमारे गुरुदेव विजय आनंद वाजपेयी जी सहित भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित बंधुओं, सुरक्षा कर्मियों, गांव के सम्मानित जन, साथियों, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोरोना का संक्रमण काल था, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को, क्योंकि वास्तव में ये कार्यक्रम केवल प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी। प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षरित पत्र केवल गांव में 2 व्यक्ति, बूथ का अध्यक्ष और एक और बूथ का लगा हुआ कार्यकर्ता, केवल 2 व्यक्ति, पूरे देश में जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है वहां पर जाकर केवल 2 व्यक्ति कार्यकर्ता बांटेगा। कि माननीय मंत्री जी की कल इच्छा हुई, क्योंकि लगातार 3-3.5 महीना हुआ केवल टेलीफोन ही लगातार आपने संपर्क किया, हम लोगों का हालचाल हमें देते रहे, निरंतर लेते रहे। आपने कहा 5 दिन से देखा नहीं, एक दूसरे बैठ के चाय नहीं पी गई। तो माननीय मंत्री जी के करार में इच्छा की बहाना है। आपने कहा कि हम भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का भाव मेरे मन में भी है। आपने कहा मेरी इच्छा है, इसलिए आपका प्रोटोकॉल आज अभी तुरंत आया। मेरी इच्छा है कि मैं भी चलूं, अध्यक्ष जी किसी गांव में कार्यक्रम हो जाए, बैठ लिया जाए, तो 4-10 लोगों से मुलाकात हो जाएगी। मैंने माननीय मंत्री जी के भावनाओं को प्रणाम किया, नमन किया। हमने आपसे कहा कि आइए आप बगल के गांव में आप आइए। तो संक्रमण काल कोरोना का है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि 2 कार्यकर्ता मिलकर पत्र को गांव पहुंचाएंगे। तो उस पत्र को पहुंचाने का काम गांव का माननीय बूथ अध्यक्ष हमारा करेगा, रामू जी कराएंगे। पूरे मंडल जिले के पूरे जनपद में कार्यक्रम चल रहा है। आज भी माननीय सांसद जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी, हमारा सौभाग्य है इस कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए हम मौजूद हैं। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से बाराबंकी जनपद के आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं सहित प्रशासनिक अधिकारियों सहित आम जनमानस ने, चाहे पार्टी और सरकार का निर्देश रहा, कुर्बानी दी, चाहे सीए से लेके धारा 370 या राम मंदिर का मामला हो, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेकर के, अप्रोच करके, जो इस देश में सदियों से जो हमारी लालसा थी, जो हमारी सोच थी, उस सपनों को सच करने का काम इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि साथियों, बहुत विस्तार से बात करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने पहले कहा मैं अपनी बात को समेट के रखूंगा। लेकिन जिस तरीके से इस कोरोना महामारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी देश का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के कई मुल्क के बराबर हमारा अकेले उत्तर प्रदेश है। और इसके बावजूद जिस तरीके से, क्योंकि हमें फक्र है उत्तर प्रदेश पर, जहां की नुमाइंदगी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी के बाद भी आज जितना कंट्रोल है ये किसी से छिपा नहीं है। दुनिया के तमाम पत्रकार भी इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश में भी कोरोना को जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात को लोगों ने माना, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश 25 करोड़ प्रवासी मजदूर आए और देश के प्रधानमंत्री ने 20 करोड़ का पैकेज दे करके, चाहे उनको रोजगार का हो, चाहे जनधन योजना का हो, चाहे गैस का हो, ये जितने प्रकार से अभी कल ही मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया कि 15 जून से लेकर के अगले 6 महीने तक हर महीने 1 करोड़
अब लोगों को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। कि कोई भी जो प्रवासी मजदूर आज बेबसी लाचारी में जो मुंबई से, पंजाब से, दिल्ली से, कर्नाटक से चल के आया है, उसके बच्चे भूखों न मरे, न ही वो भूखा रहे। लेकिन साथियों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जान है तो जहान है, और प्रधानमंत्री ने अपील किया हम सारे लोगों से कि 2 गज की दूरी सबसे जरूरी। ये सही है। क्या जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों में जो भय है, देखिए साथियों, सावधानी तो हमें रखना है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज जिसकी बात बार बार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी में है, हमको किस तरीके से काढ़ा लेना है, किस तरीके से हमें सुबह एक्सरसाइज करना है। ये भी बहुत बड़ी चीज है। जब देश के प्रधानमंत्री ने योग के बारे में कहा, देश की जनता से अपील किया कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और मैं दावे से कहता हूं, जिसकी इम्यूनिटी ठीक है उसको कोरोना उसके पास तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सावधानी न बरतें। आप जानते हैं, जैसे जब चर्चा होती है कि अमेरिका की, इटली की, दूसरे और मुल्कों की, कि वहाँ खाना उबाल के खाते हैं नमक मिर्च छिड़क करके, और जो आयुष मंत्रालय, मैं तो कहता हूँ, चर्चा में कोई कह रहा था कि आज विदेश में जिस काढ़े का नाम नहीं जानते थे, आज विदेश में भी उसी काढ़ा से आज प्रिकॉशन ले रहे हैं। आज वही तुलसी की पत्ती, हमारे पूर्वजों ने तुलसी को आंगन में क्यों बना के रखा, लेकिन हम रखे हैं, हमें नहीं पता था कि तुलसी कितनी लाभकारी है। ये गर्म पानी कितना इम्यूनिटी पैदा करता है, दालचीनी मिर्च में कितनी ताकत है, गिलोय लोग देखने लगे, समझने लगे, अजवाइन जीरा में जिनको अंतर नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपील किया कि काढ़ा जरूर लीजिए। गर्म पानी केवल पानी नहीं है, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत उसमें है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, और शायद इस अपील पे अगर हम लोग अमल कर पाए तो शायद हमारा इस संपर्क अभियान आज का सबसे सफल होगा। क्योंकि जान है तो जहान है, ये रहेगा तो हम और भी संपर्क अभियान को गति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज की दूरी सबसे जरूरी, उन्होंने कहा सवेरे उठ करके आधे घंटे, डॉक्टर भी एडवाइज आती है कि हम आधा घंटा कम से कम प्राणायाम, व्यायाम, योग जो भी हो। लेकिन हमें जीना भी कोरोना के साथ है, और इसलिए उन सारी गाइडलाइंस की और सावधानियों को बरतते हुए और लोगों को, क्योंकि अपने घर के बुजुर्गों को और खास करके 10 साल से कम के बच्चों को भी इससे सुरक्षित रखने के लिए स्वाभाविक है कि इस महामारी के प्रति हमें खुद मानसिक रूप से अवेयर होना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। हमारे देश के, हमारी सरकार हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारी जरूरतों के लिए लड़ रही है, लेकिन हमें उस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने 25 मार्च से ही लॉकडाउन लगा रखा है, जिसके बाद लोग अपने घरों में रहकर प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में बूढ़े जवान घर के अंदर रहकर अलग अलग तरीके से समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे हालात में उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में सोचिए, जो घर से बाहर खेलते कूदते रहते हैं। आज इस लॉकडाउन में घर के अंदर रहकर कैसे कोरोना को मात दे रहे हैं। ऐसे ही बाराबंकी जनपद के एक छोटी सी बच्ची ने कोरोना को मात देने के लिए क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। My name is Daksha Verma. I study in nursery class 2. My village name is Farastipur Post Gadia Barabanki. अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का
बचाए राखो। मन माँ करो सबूरी, अब मार्क्स है जरूरी। मन माँ करो सबूरी, अब मार्क्स है जरूरी। खुद पर लगाओ कर्फ्यू, खुद पर लगाओ कर्फ्यू, ऐसा उपाय राखो। अनमोल जिंदगी है, यही का बचाए राखो। थैंक यू। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।